क्या शाहरुख खान ने ऐसा कुछ कहा जिससे योगी आदित्यनाथ चौंक गए? क्या एक सुपरस्टार की बात सत्ता के गलियारों तक गूंज सकती है? और क्या बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही बल्कि एक पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुकी है? आज सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ है। हर तरफ एक ही चर्चा, गलवान। कहा जा रहा है कि यह फिल्म सिस्टम के लिए एक टेस्ट बन गई है। टीजर आया, डायलॉग बजे, रिएक्शन शुरू हुए और फिर अचानक बड़े नामों की खामोशी सबको खटकने लगी। तो सवाल उठना लाजमी है, SRK ने ऐसा क्या कहा या किया जिससे इतना शोर मच गया? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, या फिर ये सब सिर्फ अफवाहों का एक सुनियोजित तूफान है? आज इस वीडियो में हम कोई आरोप नहीं लगाएंगे, कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, बस उन सवालों को सामने रखेंगे जिन्होंने SRK और योगी को एक ही कहानी में ला खड़ा किया है, क्योंकि कभी कभी नामों की चुप्पी ही सबसे बड़ा शोर बन जाती है। गलवान फिल्म पूरी तरह से 2020 की वास्तविक घटना पर आधारित है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई लड़ाई। फिल्म का उद्देश्य सिर्फ युद्ध की कहानी दिखाना नहीं, बल्कि सैनिकों की बहादुरी, देशभक्ति और उन कठिन परिस्थितियों को सामने लाना है जो आम जनता तक शायद पूरी तरह नहीं पहुंची। इस फिल्म के निर्देशन की कमान एक ऐसे निर्देशक के हाथ में है जो कहानी को इमोशनली और विजुअली दोनों ही रूप से इंपैक्टफुल बनाना जानते हैं। कलाकारों की कास्टिंग भी बेहद सोच समझकर की गई है ताकि हर किरदार की जमीनी मेहनत और संघर्ष दर्शकों तक पहुंचे। सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में चर्चा इसलिए बढ़ी क्योंकि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि नेशनल सेंटिमेंट और सेंसिटिव हिस्टोरिकल घटना से जुड़ी हुई है। SRK का इस फिल्म में सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि एक वॉइस के तौर पर भी जुड़ना लोगों का ध्यान खींच रहा है। हाल ही में उन्होंने किसी इंटरव्यू या प्रमोशनल इवेंट में कुछ ऐसे शब्द कहे जो सीधे सीधे नहीं लेकिन इशारों में दर्शाते हैं कि फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। उनके बयान ने मीडिया और जनता दोनों में हलचल मचा दी और हर तरफ चर्चा होने लगी। SRK ने क्या कहा? क्या ये बयान कंट्रोवर्शियल है? साथ ही उनकी चुप्पी भी किसी बयान से कम असर नहीं रखती। कभी कभी सिर्फ न बोलना भी इतना शोर मचा देता है कि लोग उसकी हर संभावना पर डिबेट करने लगते हैं। यही कारण है कि SRK का रोल फिल्म में और उसके बाहर दोनों जगह इतना महत्वपूर्ण बन गया। फिल्म के टीजर और SRK के बयान के बाद सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। लोग अलग अलग एंगल से डिबेट कर रहे हैं। कोई फिल्म की पेट्रियोटिज्म की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के नजरिए से स्क्रूटिनाइज कर रहा है। सोशल मीडिया ने इस फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि नेशनल डिबेट का हिस्सा बना दिया है। गलवान फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से संभावित प्रतिक्रिया ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। मीडिया में कई हेडलाइंस आईं, जैसे राजनीतिक गलियारे में गलवान फिल्म की गूंज और क्या CM ने दी चेतावनी। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत स्पष्ट नहीं था, पर रिपोर्ट्स में बताया गया कि सेंसिटिव नेशनल इश्यूज पर फिल्म का पोर्ट्रेयल पॉलिटिकल सर्कल्स में गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। यही वजह है कि फिल्म को एक राजनीतिक हॉटस्पॉट माना जा रहा है। लोग डिबेट कर रहे हैं कि यह सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि नेशनल सेंटिमेंट, पेट्रियोटिज्म और पॉलिटिकल नैरेटिव को भी प्रभावित कर सकती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने में भी कई मुश्किलें आईं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि फिल्म के कुछ दृश्यों और डायलॉग्स को सेंसिटिव बताया गया, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर एडिट करने की सलाह दी गई। बैंड या रिस्ट्रिक्टेड की चर्चा सोशल मीडिया और मीडिया में जोर पकड़ गई, जिससे और भी हलचल मची। विवाद का मुख्य कारण यह है कि गलवान घाटी की लड़ाई अभी भी बहुत लोगों के दिल और दिमाग में ताजा है। फिल्म में दिखाई गई वास्तविक घटनाएं, सैनिकों की बहादुरी और युद्ध की कठोरता इसे कंटेंट सेंसिटिव बनाती है। यही कारण है कि सेंसर बोर्ड और सरकार के बीच मूवी के रिलीज को लेकर डिस्कशन और स्क्रूटनी तेज है। गलवान घाटी में 2020 में हुए भारत चीन क्लैश ने पूरे देश को झकझोर दिया। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और उनका संघर्ष नेशनल सेंटिमेंट का हिस्सा बन गया। इस संघर्ष ने देशवासियों में पेट्रियोटिज्म और यूनिटी की भावना को और मजबूत किया। गलवान फिल्म ने दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी है। लोग सोशल मीडिया पर अपने भाव साझा कर रहे हैं, कुछ प्रेजिंग कर रहे हैं कि फिल्म सैनिकों की बहादुरी और देशभक्ति को सही तरीके से पेश करती है, तो कुछ डिबेट कर रहे हैं कि कहीं फिल्म कंट्रोवर्सी को तो बढ़ावा नहीं दे रही। कई लोगों ने लिखा कि फिल्म देखकर उन्हें अपने देश के सैनिकों की कड़ी मेहनत और साहस की याद आई। हैशटैग्स और थ्रेड्स में पेट्रियोटिज्म डोमिनेट कर रहा है और लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या फिल्म सिर्फ मनोरंजन है या यह नेशनल सेंटिमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। बॉलीवुड में पहले भी कई ऐसी फिल्में आई हैं जो हिस्टोरिकल या पॉलिटिकली सेंसिटिव घटनाओं पर आधारित थीं और कंट्रोवर्सी में फंसी थीं। कभी मीडिया अप्रोर करती थी, कभी सोशल मीडिया डिबेट को हीट देती थी। SRK जैसी स्टार्स का इम्पैक्ट इन फिल्म्स में बहुत बड़ा होता है। उनका बयान या चुप्पी दोनों ही दर्शकों और मीडिया पर गहरा असर डालते हैं। राजनीतिक और सिनेमैटिक रिएक्शंस अक्सर टकराते हैं।
एक तरफ आर्टिस्टिक फ्रीडम की रक्षा होती है, दूसरी तरफ नेशनल सेंटिमेंट और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को लेकर डिबेट्स छिड़ जाती हैं। गलवान फिल्म इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इसमें न केवल हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, बल्कि सुपरस्टार SRK की मौजूदगी इसे इंस्टेंट अटेंशन और स्पेकुलेशन का केंद्र बना देती है। SRK ने फिल्म के बारे में कुछ स्पष्ट बयान नहीं दिए और इसी चुप्पी ने मीडिया और दर्शकों के बीच सस्पेंस को बढ़ा दिया। स्पेकुलेशन यह भी है कि यह PR स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। कभी कभी केवल चुप रहना ही पब्लिसिटी और डिस्कशन जनरेट करने का सबसे असरदार तरीका होता है। मार्केटिंग एंगल में भी यह काम करता है। दर्शक खुद अनुमान लगाने लगते हैं कि फिल्म में क्या कंट्रोवर्शियल या सेंसिटिव सीन्स हैं। साथ ही इस चुप्पी ने डिबेट को सस्टेन किया। लोग हर पॉसिबल एंगल पर चर्चा कर रहे हैं। SRK की इस रणनीति या मजबूरी ने फिल्म को सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिलीज तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि नेशनल कॉन्वर्सेशन और पॉलिटिकल डिस्कशन का भी हिस्सा बना दिया। गलवान फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर भी काफी उम्मीदें हैं। दर्शकों में क्यूरियोसिटी और पेट्रियोटिज्म की वजह से ओपनिंग वीक में बड़ी टर्नआउट की संभावना जताई जा रही है। फिल्म की टेक्निकल एस्पेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी बेहद इंप्रेसिव हैं। युद्ध की सीनरी, टाइट एडिटिंग और रियलिस्टिक डायरेक्शन ने इसे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाना आसान कर दिया है। कलाकारों की एक्टिंग, साउंड ट्रैक और विजुअल इफेक्ट्स भी स्टोरी को और पावरफुल बना रहे हैं। हालांकि आर्टिस्टिक पोर्ट्रेयल को सेंसिटिव पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ बैलेंस करना चुनौतीपूर्ण था, फिर भी टीम ने इसे क्रिएटिवली हैंडल किया है। यही कारण है कि गलवान फिल्म सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं, बल्कि आर्टिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग दोनों तरह की सिनेमैटिक वैल्यू रखती है। गलवान फिल्म की सफलता या बैन होने की स्थिति बॉलीवुड और पॉलिटिकल इकोसिस्टम दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अगर फिल्म हिट होती है तो यह आगे आने वाली पेट्रियोटिक और हिस्टोरिकल फिल्म्स के लिए बेंचमार्क बना सकती है। वहीं यदि कंट्रोवर्सी या बैन होती है तो फिल्म मेकर्स को कंटेंट सेंसिटिव हिस्टोरिकल टॉपिक्स पर और सतर्क रहने की जरूरत महसूस होगी। यह प्रेसिडेंट फ्यूचर प्रोडक्शंस, स्टार्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को शेप कर सकता है। राजनीतिक सर्कल्स में भी इसका असर पड़ेगा। फिल्मों और नेशनल सेंटिमेंट के बीच बैलेंस बनाए रखने की चुनौती और बढ़ जाएगी। इस तरह गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गई है। अंत में गलवान फिल्म के बारे में कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया जा सकता। सवाल ही सबसे बड़ा शोर बन गए हैं। SRK ने क्या कहा या क्यों चुप रहे? योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन क्या था? और फिल्म की हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी कितनी है? इसी सस्पेंस और डिस्कशन ने फिल्म को ऑर्डिनरी सिनेमैटिक रिलीज से कहीं आगे पहुंचा दिया है। दर्शक, मीडिया और सोशल मीडिया में डिबेट्स अभी भी जारी हैं। SRK और योगी की चुप्पी ने इस डिबेट को और इंट्रीगिंग बना दिया है। गलवान फिल्म अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सवालों, स्पेकुलेशन और नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन चुकी है। यही इसकी असली ताकत और अपील है। SRK हों, योगी आदित्यनाथ हों या बैटल ऑफ गलवान, जब तक तथ्य सामने नहीं आते तब तक हर कहानी अधूरी है। चुप्पी को बयान मान लेना और अनुमान को सच समझ लेना, यही सबसे बड़ा भ्रम है। शायद सही रास्ता यही है कि हम जवाब आने का इंतजार करें, न कि उन्हें पहले ही गढ़ लें। अगर आपको यह विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय सम्मान के साथ कमेंट में रखें और बिना नफरत फैलाए इसे शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई और रोमांचक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। जय हिंद।